क्या सच में मोदी जी वोट चोर हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के खिलाफ मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी की पोल खोली है ना, उसके बाद जब मीडिया के कुछ कर्मचारी गांव-गांव जाकर वोट चोरी के खिलाफ सर्वे करा तो सारा सच सामने आ गया। आपके घर में कितने लोग हैं? हम 2 और मेरा बच्चा 3 लोग हैं। मगर आपके घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग से इधर यहाँ पे नहीं आपका ही घर है ना? ये आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे? बेंगलुरु में नहीं आपका नाम भी नहीं है। और ये सब देखने के बाद भी आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने ठीक से अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ अंधभक्त मोदी जी का ये वीडियो आजकल वायरल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। उनका ऐसा मानना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे। अब इन अनपढ़ लोगों को कौन समझाए, और ये अंधभक्त लोग तो मानेंगे नहीं। लेकिन आप समझो, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की बागडोर संभाल सके। कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, और जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नेहरू के नाम की प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि इसके मेरे पास कई वजहें हैं। गांधी जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उस समय कांग्रेस पार्टी के महासचिव जेपी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पर्चे में लिख के आगे बढ़ा दिया, जिस पर कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों ने साइन करा, और लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सहमति से उस पर साइन करा, और इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब देश में आम चुनाव शुरू हुए तो वह सन 1951 से 1952, 25 अक्टूबर 1951 से चुनाव शुरू हुआ और 21 फरवरी 1952 तक चुनाव चला। तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को खत्म हुए लगभग 1 साल बीतने 15 दिसंबर 1950 को पटेल जी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। मतलब बीजेपी वोट चोरी करते है, ये बात तो साफ है। करती कैसा है मैं बताता हूँ। बीजेपी के कुछ निचले स्तर पर छोटे छोटे नेता होते हैं जिनको बोलते हैं बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक। इनका पार्टी की तरफ से साफ निर्देश होता है कि अपने गांव में उन घरों का पता लगाओ जिन घर में भूत रहते हो, यानी कि कोई नहीं रहता, ताकि सैकड़ों लोगों को उस एक घर में हम डाल सकें। और ऐसे लोगों का पता लगाओ जो भारतीय जनता पार्टी यानी हमें वोट नहीं करते हैं, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकें। तो ऐसे बनती है बीजेपी की सरकार, और ये बात पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि इनको जल्द ही गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। तभी तो पूरे देश की जनता एक स्वर में बोल रही है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।